चलिए आज बात करते हैं थार रेगिस्तान के एक ऐसे हीरो की, एक ऐसा महानायक जिसकी कहानी आप जानते हैं उस तपती रेत में एक उम्मीद की किरण जैसी है। आज हम इसी की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। अच्छा, जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? वही है ना, झुलसा देने वाली गर्मी, मीलों तक बस रेत ही रेत। एक ऐसी जगह जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। लेकिन सोचिए, इसी मुश्किल कठोर धरती पर एक पेड़ है। एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ जिंदा नहीं रहता बल्कि वहां के लिए जिंदगी का दूसरा नाम बन गया है। और यही कहानी है खेजड़ी की। और इस पेड़ से जुड़ा है एक ऐसा संकल्प, एक ऐसी बात जो रोंगटे खड़े कर देती है। सिर साठे रूख रहें तो भी सस्तो जान। इसका मतलब जानते हैं? मतलब अगर एक सिर कटवाने से भी एक पेड़ बच जाए तो भी यह सौदा सस्ता है। कमाल है ना? तो चलिए इस अनोखी कहानी को और करीब से जानते हैं। तो आखिर ये रेगिस्तान का हीरो है कौन? देखिए, वैज्ञानिक नाम तो इसका है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, लेकिन थार के लोगों के लिए ये नाम नहीं, ये तो उनका कल्प वृक्ष है। मतलब एक ऐसा पेड़ जो उनकी जिंदगी बचाता है। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये पेड़ ऐसा करता कैसे है? मतलब उस जगह पर कैसे फलता फूलता है जहां बाकी सब हार मान जाते हैं? इसका राज छिपा है इसके कुछ सीक्रेट वेपन्स में, कुछ ऐसे कमाल के बायोलॉजिकल अडैप्टेशंस में। तो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट वो जमीन के नीचे है, इसकी जड़ों में। आपको पता है खेजड़ी की जड़ें पानी ढूंढते ढूंढते कितनी नीचे जा सकती हैं? पूरे 25 मीटर, मतलब करीब करीब 80 फीट। सोचिए। और यही वजह है कि जब चारों तरफ सूखा पड़ा होता है तब भी ये हरा भरा रहता है। लेकिन रुकिए, इसकी सुपर पावर्स की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इसकी गहरी जड़ें सिर्फ पानी नहीं खींचती, वो रेगिस्तान की रेत को कसकर पकड़ लेती हैं ताकि वो उड़े नहीं। और तो और ये हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को इतना उपजाऊ बना देती है कि फसलों के लिए ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। और वो जो इसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं वो पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए हैं। इन्हीं सब वजहों से साइंटिस्ट इसे एक कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। अब ये कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा जीव है जिसके बिना पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा माहौल ही ढह जाएगा। मतलब अगर खेजड़ी नहीं तो थार में न जाने कितने जानवर, पक्षी, यहां तक कि फसलें भी नहीं बचेंगी। सब कुछ बिखर सकता है। तो अब तक हमने इसकी बायोलॉजिकल खूबियों की बात की, लेकिन खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है। ये तो उस इलाके के लोगों की संस्कृति का, उनकी आस्था का एक अहम हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि ये रेगिस्तान की आत्मा है। और इसे कितने ही पवित्र नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे शमी कहते हैं, जिसका जिक्र महाभारत में पांडवों की जीत से जुड़ा है। दशहरे पर आज भी इसकी पूजा होती है। और ये सिर्फ यही नहीं, यूएई में इसे गाफ कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये वहां का नेशनल ट्री है। ये पेड़ सदियों से गांव की एक चलती फिरती फार्मेसी भी रहा है, पता है? इसकी छाल से पेट और स्किन की बीमारियों का इलाज होता है। इसकी फलियां, जिन्हें सांगरी कहते हैं, वो फोड़े फुंसी पर लगाई जाती हैं। पत्तियों से गठिया जैसे दर्द में आराम मिलता है। अरे, इसका गोंद तक दवा के काम आता है। अब हम खेजड़ी की कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो सच में दिल दहला देने वाला है। ये भक्ति, हिम्मत और बलिदान की एक ऐसी कहानी है जिसे 1730 के खेजड़ी नरसंहार के नाम से जाना जाता है। तो बात है साल 1730 की। जोधपुर के महाराजा को अपने नए महल के लिए लकड़ी चाहिए थी। उनके आदमियों को भेजा गया खेजड़ी गांव, एक ऐसा गांव जो खेजड़ी के पेड़ों और बिश्नोई समाज के लिए मशहूर था। और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। जैसे ही राजा के आदमियों ने कुल्हाड़ी उठाई, अमृता देवी नाम की एक बिश्नोई महिला ने उन्हें रोका। उन्होंने अपने धर्म की दुहाई दी। जब वो नहीं माने तो अमृता देवी और उनकी बेटियां पेड़ों से लिपट गईं उन्हें बचाने के लिए। इसके बाद जो हुक्म दिया गया वो बहुत क्रूर था। पेड़ों के साथ साथ लोगों को भी काट दो। ये देखकर गांव के बाकी लोग भी एक एक करके पूरे 3 दिनों तक आगे आते रहे और पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान देते रहे। और यहीं पर अमृता देवी के वो शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। उन्हें वाकई में लगा कि एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान देना भी एक सस्ता सौदा है। इस अविश्वसनीय बलिदान में कुल 363 बिश्नोई पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अपनी जान दे दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पर्यावरण को बचाने के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। उस महान बलिदान की कहानी तो हमने जान ली,
लेकिन आज भी खेजड़ी उन लोगों को बहुत कुछ देता है जो उसकी रक्षा करते हैं। यह सच में एक देने वाला पेड़ है, एक ट्री ऑफ गिविंग। देखें, खेजड़ी का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं है। इसकी पत्तियों और टहनियों को लूंग कहते हैं, जो जानवरों के लिए एक हाई प्रोटीन चारा है। इसकी कच्ची फलियां हैं सांगरी, बहुत कीमती सब्जी है ये, और जो मशहूर पंचकोटा डिश है उसका मेन इंग्रेडिएंट है। कहते हैं अकाल के समय तो लोग इसकी छाल तक खाते थे। इसकी लकड़ी एक नंबर का ईंधन है और गोंद तो काम आता ही है। सांगरी की कहानी भी बड़ी मजेदार है। इसे पेड़ों से तोड़ा जाता है, फिर सुखाया जाता है और फिर साल भर के लिए स्टोर कर लिया जाता है। इसी वजह से ये रेगिस्तान की डाइट का एक बहुत जरूरी और पौष्टिक हिस्सा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस हीरो की लड़ाई असल में आज भी जारी है। आज के जमाने में खेजड़ी कुछ नए मॉडर्न खतरों का सामना कर रहा है। ये नए खतरे क्या हैं? एक तो है मॉडर्न खेती में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स, फिर है शहरीकरण, यानी कंस्ट्रक्शन और सड़कों के लिए इन पेड़ों को काटा जा रहा है। एक गमोसिस नाम की बीमारी भी है, जो पेड़ों को अंदर से कमज़ोर करके ख़त्म कर रही है। और ज़मीन के बदलते इस्तेमाल की वजह से इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी लगातार सिकुड़ता जा रहा है। तो सोचिए, बिश्नोई समाज तो ये जानता था कि एक पेड़ की कीमत एक जिंदगी के बराबर हो सकती है, और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज हमारे लिए एक पेड़ की कीमत क्या है?